नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुख श्री ज्ञान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में गाय को पवित्र माना गया है। किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों में गौमूत्र का प्रयोग इस बात का द्योतक है कि गाय कितनी पवित्र है, कितनी पावन है। प्रिय दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक गाय के विषय में है, जो हमें अंत में बताता है कि ऐसे कौन से काम हैं जो हमें किसी से नहीं बताना चाहिए। प्रिय दोस्तों, ये कहानी आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं लेकर आएगी, जो आपके जीवन को खुशहाल बना देगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। प्राचीन काल में नंदू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वे अपने गांव के धनी लोगों की गायों को चरा कर अपना जीवन यापन करता था। नंदू प्रतिदिन गायों को लेकर जंगल जाता और दिन भर गायों को चराकर शाम के समय वापस अपने गांव को लौट आता। यही नंदू का जीवन था और जीने का तरीका था। नंदू जिस जंगल में गाय चराना जाता था, उसी जंगल से कुछ दूरी पर एक विशालकाय पहाड़ था। उस पहाड़ की गुफा में एक सिद्ध साधु रहते थे। उस साधु के पास एक दिव्य गाय थी। वे गाय प्रतिदिन नंदू की गायों के साथ मिलकर जंगल में चरती थी और शाम होने पर उस सिद्ध साधु के पास वापस लौट जाती थी। एक दिन नंदू दोपहर के समय गायों की गिनती करने लगता है तो पाता है कि एक गाय ज़्यादा है। इस प्रकार नंदू सोच में पड़ जाता है कि यहाँ गाय तो 100 है और मुझे 99 गाय चराने के ही पैसे मिलते हैं। नंदू फिर से एक बार गिनती करते हैं और फिर से पुनः एक गाय ज़्यादा ही गिनते हैं। शाम को गांव में लौटकर नंदू गांव वासियों के पास जाता है और कहने लगता है कि गाय तो चराने के लिए 100 भेजते हैं और मुझे 99 गायों को ही चराने की मजदूरी मिलती है। ऐसा सुनते ही गांव वाले गायों की गिनती करते हैं और उन्हें 99 गाय ही मिलते हैं। फिर वे नंदू से बड़े प्रेम से कहते हैं, नंदू भाई, हम तो 99 गाय ही चरने के लिए जंगल भेजते हैं, तुमने गिनती में गलती की होगी। ऐसा सुनकर नंदू फिर से गायों को गिनता है और अब उसे 99 गाय ही मिलते हैं। बेचारा नंदू गहरी सोच में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है, जंगल में तो गिनती में 100 गाय थी, अब गांव पहुंचकर ये 99 हो गई है। भला ऐसे कैसे हो सकता है? फिर नंदू अगले दिन हमेशा की तरह गाय को लेकर जंगल को जाता है। फिर वे साधु की दिव्य गाय नंदू की गायों में शामिल हो जाती है। दोपहर को नंदू पुनः अपने गायों की गिनती करने लगता है तो उसे 100 गाय मिलते हैं। गांव में पहुंचकर शाम को जब नंदू गिनती करता है तो उससे 99 गाय ही मिलते हैं। इस प्रकार नंदू अगले दिन जब जंगल को जाता है तो अपने साथ गांव से अपने एक मित्र को अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है कि शाम को तुम सभी गायों को घर वापस ले आना, मुझे जंगल में कुछ काम है, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। इस प्रकार नंदू गायों पर नज़र रखते हैं। तभी एक गाय पहाड़ की तरफ जाने के लिए मुड़ती है तो नंदू भी उसके पीछे पीछे चल देता है और उसका साथी गायों को लेकर गांव की ओर चल देता है। थोड़ी देर में वे गाय आड़ी तिरछी रास्तों से चलते हुए पहाड़ में बने गुफा में प्रवेश कर जाती है। तब नंदू देखता है कि एक साधु तपस्या में लीन बैठे हैं। गाय के प्रवेश करने पर साधु अपने साधना से उठकर गाय का दूध निकालने लगते हैं और अपने लिए भोजन बनाने लग जाते हैं। थोड़ी देर में वह दिव्य गाय गोबर करती है तो नंदू की आंखें फटी की फटी रह जाती है जब वे देखते हैं कि गोबर पूरी तरह से सोने में बदल गया है। ये देखकर नंदू उस दिव्य गाय के पास जाता है और कहता है, हे गाय माता, आप कोई साधारण गाय तो हो नहीं, कृपया मुझ गरीब पर भी अपनी कृपा दृष्टि रखो। गायों को चराने से जो कुछ भी मिलता है उससे मैं अपने परिवार का जीवन यापन अच्छे से नहीं कर पाता। नंदू की याचना को सुनकर गाय कहने लगती है, यदि तुम किसी को भी ये बात नहीं बताओगे तो तुम मेरे इस सोने के गोबर को घर ले जाओ। नंदू से बात नहीं बताने की शर्त पर गोबर को अपने साथ घर ले आते हैं। इस प्रकार प्रतिदिन वे दिव्य गाय नंदू की गायों के साथ चरने आती और दोपहर के समय एक बार गोबर करती और नंदू प्रतिदिन उस सोने के गोबर को घर लेकर आते। इस प्रकार नंदू एक अमीर आदमी बन जाता है। अब उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रह जाता है और
अब उसने अपने गायों को चराना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे उसके पड़ोसी उससे उसकी तरक्की देखकर जलने लगते हैं और नंदू भी गाय माता की बात भूलकर अपनी पत्नी को सब बात बता देते हैं। इस प्रकार अब नंदू कुछ भी कार्य करते उसके पड़ोसी उस पर पूरी नज़र रखते, चाहे वे भोजन कर रहे हो, चाहे गाय माता की पूजा कर रहे हो, यहाँ तक कि रात्रि को अपने पत्नी के साथ विश्राम कर रहे हो। इस प्रकार धीरे धीरे वे दिव्य गाय जो नंदू को सोने की गोबर देती थी उसने आना ही बंद कर दिया। इस प्रकार धीरे धीरे नंदू की सारी दौलत खत्म हो गई और वे बिल्कुल ही निर्धन हो गया। फिर एक दिन अपनी गरीबी से दुखी होकर नंदू उसी दिव्य गौ माता के पास जाते हैं और गौ माता के चरणों में पड़कर रोने लगते हैं। वे दिव्य गौ माता नंदू के दुख को देखकर कहने लगती है, आज मैं तुम्हें 4 बातें बताऊंगी। यदि तुम इन्हें दृढ़तापूर्वक अपने जीवन में लागू करोगे तो कभी दुखी नहीं होंगे। तब गौ माता कहती है, ये 4 काम व्यक्ति को हमेशा अकेले में ही करना चाहिए। पहली बात, भगवान की पूजा हमेशा अकेले ही करना चाहिए। जब लोगों के सामने भगवान की पूजा करते हैं तो उसका श्रेय देखने वाले लोग ले जाते हैं। दूसरी बात, भोजन भी हमेशा खुले में नहीं करना चाहिए, इससे माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है। अब तीसरी बात, रात्रि के समय पत्नी के साथ विश्राम हमेशा पर्दे में ही करना चाहिए। जो लोग खुलेआम हम बिस्तर होते हैं उन पर अकाल मृत्यु का भय सदा बना रहता है। अब चौथी और अंतिम बात, अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, अपनी पत्नी को भी नहीं। प्रिय दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में इन बातों पर अमल करेंगे तो निश्चय ही कभी निराश, हताश और दुखी नहीं होंगे। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।